हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विद आरएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में इसमें से लगभग 5 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो दोस्तों, समूह बनाने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? खिलौनों की आयु शैशवावस्था को कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, खेल की आयु किसे कहते हैं? खेल की आयु बाल्यावस्था को कहते हैं दोस्तों। खेल की आयु किसे कहते हैं? खेल की आयु बाल्यावस्था को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है? बालक दूसरे पर निर्भर किस अवस्था में रहता है? दोस्तों, शैशवावस्था में बालक जो होता है वह दूसरे पर निर्भर रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है? जो समय होता है शैशवावस्था का वह क्या होता है? तो दोस्तों, शैशवावस्था का समय जन्म से 5 वर्ष तक होता है। जन्म से 5 वर्ष तक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध की दांतों की संख्या 20 होती है। दूध की दांतों की संख्या 20 होती है। 20वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कॉपी और पेन लेकर के आप लोग नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को क्या सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और अगर इस वीडियो में आप लोग नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और इस बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए और कंठस्थ करते रहिए। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो महोदय क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता बाल्यावस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 9, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्टैंग का है। यह कथन स्टैंग का है। स्टैंग ने कहा है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। बाल्यावस्था का समय होता है। दोस्तों, बाल्यावस्था का समय क्या होता है? 6 से 12 वर्ष तक। जो बाल्यावस्था की अवधि होती है वह 6 से 12 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 11, किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है? तो दोस्तों, बाल्यावस्था को मानव जीवन का सबसे स्वर्णिम समय कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है दोस्तों। जो संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है वह बाल्यावस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने का अनोखा काल किसे कहा जाता है? दोस्तों, बालक जो होता है
वह शैशवावस्था में ही जो सीखता है वह अनोखा काल कहलाता है। गिरोह गिरोह गैंग वाली अवस्था कहा जाता है। तो दोस्तों जो बच्चे गिरोह गैंग बनाते हैं वह किस अवस्था में बनाते हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि बाल्यावस्था में गिरोह बनाते हैं बच्चे और गैंग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। तो दोस्तों जीवन का अनोखा काल शैशवावस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों नैतिकता का अभाव शैशवावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन प्लेटो का है। प्लेटो ने कहा है बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। क्वेश्चन नंबर 18, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों जॉन लॉक ने बताया है कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। जॉन लॉक ने बताया है कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, बालक का मन कागज होता है, यह कथन किसका है? यह कथन रूसो महोदय का है। रूसो ने बताया था कि बालक का मन कागज होता है। क्वेश्चन नंबर 20, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? दोस्तों कोल एंड ब्रूस ने बताया था। कोल एंड ब्रूस का कहना है बाल्यावस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल कहा जाता है। बालक को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है? फ्रॉयड महोदय का है। फ्रॉयड महोदय ने बताया है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन थॉर्नडाइक महोदय का है। इन्होंने बताया था कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था जो होती है वह अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है, यह कथन वाटसन का है। वाटसन महोदय ने बताया है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा सबसे तीव्र होती है, अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 24, बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा है? तो दोस्तों बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल फ्रॉयड ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 25, किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो किंग ने दिया था। किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत किंग ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, किशोरावस्था में किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तन काल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन क्रो एंड क्रो का है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल अवस्था को किसने कहा है? तो दोस्तों कार्ल एंड ब्रूस ने कहा है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। क्वेश्चन नंबर 28, सुस्ती की अवस्था किसने कहा है? तो दोस्तों सुस्ती की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। गंदी आयु की अवस्था किसे कहते हैं? दोस्तों गंदी आयु की अवस्था बालक को कहते हैं क्योंकि वह धूल मिट्टी और कीचड़ में खेलता है।
किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन किलपैट्रिक का है। किलपैट्रिक महोदय ने बताया है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, एडोलेंस किसकी पुस्तक है? एडोलेंस स्टैनले हॉल की पुस्तक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 32, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। यह कथन स्टैनले हॉल महोदय का है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। यह कथन वैलेंटाइन का है। इन्होंने बताया, वैलेंटाइन महोदय ने बताया है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, तो विषम लिंगीय भावना का विकास किस अवस्था में होता है? दोस्तों किशोरावस्था में विषम लिंगी भावना का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, किशोरावस्था में जो भी विकास होता है वे एकदम छलांग मारकर होता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन स्टैनले हॉल का है। क्वेश्चन नंबर 36, किशोरियों की वाणी में अंतर आता है। किसके कारण आता है? थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण आता है। दोस्तों किशोर किशोरियों की वाणी में जब अंतर आता है वह थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण से किशोर किशोरियों की वाणी में अंतर आता है। क्वेश्चन नंबर 37, बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षा है। यह मत किसका है? यह मत रूसो का है। क्वेश्चन नंबर 38, लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? दोस्तों लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, लड़कों में ग्रंथि पाई जाती है। दोस्तों लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों नवजात शिशु में 207 हड्डियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 41, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो दोस्तों शैशवावस्था में बालक आप किसी बात को अगर बोलते हैं तो उस बात को दोहराता है, तो दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति होती है। निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 43, मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना नार्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा है? दोस्तों यह शैशवावस्था के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, नायकों की पूजा संबंधित है। नायकों की पूजा किशोरावस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है? तो दोस्तों शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास 90% हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, व्यवसाय सुनने में
समस्या किस अवस्था में होता है? दोस्तों, व्यवसाय सुनने में समस्या किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, सांवेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? सांवेगिक विकास की शैशवावस्था में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 48, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्था होती है। शैक्षिक की दृष्टि से बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है किशोरावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 49, किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों का पर आधारित होता है? दोस्तों, व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित शैशवावस्था होता है। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किस महोदय का है? तो यह कथन वैलेंटाइन महोदय जी का है, जो कि इन्होंने बताया है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।